और दिवाली पर गैस चैम्बर दिल्ली की एनसीआर की हवा बन गई है। कई इलाकों में एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया है। जमकर पटाखे फोड़े गए जिससे प्रदूषण बढ़ा है। गाजियाबाद और नोएडा की हवा भी जहरीली हुई है। तो देखिए, कल रात जिस तरह से दिवाली पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई और दिल्ली एनसीआर में भी मनाई गई, दिल्ली एनसीआर में इसी के चलते गैस चेंबर बन गया। कई इलाकों में एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया, जिसने पूरी की पूरी हवा को प्रदूषित कर दिया। जमकर लोगों ने पटाखे फोड़े और वायु प्रदूषण इससे बढ़ गया। गाजियाबाद और नोएडा की हवा भी जो है वो इससे जहरीली हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, दिवाली से पहले भी प्रदूषण जो है वो बढ़ गया था और दिवाली के बाद 500 के पार कई इलाकों में प्रदूषण देखने को मिला। और हमारे साथ सोनू अरोड़ा संवाददाता ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं, अमित चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं और विशाल पांडे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। विशाल, आपके पास आते हुए, दिल्ली में किस तरह से प्रदूषण बढ़ा है कल रात के बाद से, क्योंकि लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बताएं, दिवाली पर दिल्ली की जनता ने जमकर आतिशबाजी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक समय निर्धारित किया था रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रीन क्रैकर्स जलाने के लिए, लेकिन दिल्ली की जनता ने उसको अनदेखी करते हुए जो समय सीमा है उसको पार करते हुए जमकर आतिशबाजी की, और जिसका असर साफ आज दिल्ली की हवा में जो है वो नजर आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली की जो एक्यूआई है वो पहले बेहद ख़राब श्रेणी में था, जो कि अब गंभीर श्रेणी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कई इलाकों में जो एक्यूआई है दिल्ली में वो 400 के करीब पहुंच चुका है, और ख़ासकर अगर अमूमन एक्यूआई की बात, एवरेज एक्यूआई की बात की जाए दिल्ली में, तो वो करीब 350 के पार है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से एनसीआर में ग्रैब 2 भी लागू कर दिया गया इसी को देखते हुए, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल देखा जाए तो इस साल बेहद कम जो है दिवाली के अगले दिन प्रदूषण देखा जा रहा है। हवा में वायु प्रदूषण बेहद कम है, क्योंकि पिछले साल ये वायु प्रदूषण जो है वो करीब 500 के पार था, 600 के पार जो एक्यूआई है वो दर्ज किया गया था। लेकिन इस बार भी जो है वो लगातार अब हवा की गुणवत्ता जो है वो ख़राब होते हुए नज़र आ रही है। बिल्कुल विशाल, यानी कि हवा की गुणवत्ता जो है वो अब खराब श्रेणी में तो दर्ज हुई है। सोनू का रुख करते हैं। सोनू, ग्रेटर नोएडा में फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के कई इलाकों में 500 के पार एक्यूआई पहुंचा है, 9 इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर एक्यूआई 500 के पार पहुंचा है। हालांकि ग्रेटर नोएडा में किस तरह से लोगों ने दिवाली बनाई और उसके बाद प्रदूषण आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में देर रात पटाखे और आतिशबाजी हुई, तो उसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो बेहद खराब श्रेणी में आ गया। बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो इस समय का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। आपको एक बार तस्वीर में हाई राइज बिल्डिंग की दिखाना चाहूंगा, तो आप तस्वीरों में देखिए, आपको जो हाई राइज बिल्डिंग है हल्की हल्की धुंधली दिखाई देंगी। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो खराब श्रेणी है उसके कारण हवा की जो वायु गुणवत्ता है बिल्कुल खराब हो गई है, जिसके कारण जो पोल्यूशन है आपको नजर आएगा और हल्की हल्की धुंधली आपको ये हाई राइज बिल्डिंग दिखाई देंगी। तो आप साफ तौर पर देखते हैं जिस तरीके से देर रात जमकर आतिशबाजी हुई, उसका बेहद असर जो है वो देखने को मिल रहा है, और लगातार जो लोग हैं उनको इस वायु प्रदूषण को झेलना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टरों ने भी कहा है कि अगर हवा की गुणवत्ता ज्यादा खराब होती है तो मॉर्निंग वॉक करने से बचे, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको इस पोल्यूशन से काफी समस्या होती है, खांसी की प्रॉब्लम होती है, आंखों में जलन की समस्या होती है। तो ऐसे में उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से देर रात जमकर आतिशबाजी हुई, उसके बाद जो पोल्यूशन है वो गंभीर श्रेणी में आ गया है। 300 के पार जो पोल्यूशन इस समय का बताया जा रहा है, जो बेहद खतरनाक है। हालांकि जो 5 दिन का त्योहार चलना है, तो ऐसे में कल भी दिवाली थी और कुछ लोग आज भी दिवाली मनाएंगे, तो जाहिर तौर पर आज भी पटाखे फूट सकते हैं, तो और पोल्यूशन खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। जी बिल्कुल सोनू, आपने जो गाजियाबाद के हाई राइज बिल्डिंग और तमाम इलाके दिखाए, कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है वो गाजियाबाद में भी देखने को मिला है। अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, नोएडा में किस तरह से दिवाली के बाद प्रदूषण अभी देखा जा रहा है, क्योंकि सुबह के समय धुंध जो है वो देखने को मिली है सड़कों पर?
बिल्कुल, देखिए जब ग्रेप 1 की स्टेज लागू की गई थी उस वक्त तमाम तरीके के आदेश संबंधित अधिकारियों की तरफ से दिए गए थे। पॉल्यूशन नियंत्रण विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा 14 टीमें बनाकर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। लेकिन अगर आज की सुबह की बात की जाए, दिवाली के बाद की सुबह की बात की जाए, तो 370 के पास AQI है। रेड जोन में नोएडा पहुंचा हुआ है और कल भी देश के दूसरे सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में नोएडा शामिल था। तो इसी तरीके की तस्वीर लगातार साल दर साल बनती हुई आती है और नो हॉट स्पॉट 5 साल पहले नोएडा के अंदर चिन्हित किए गए थे। उसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाके थे, लेकिन 5 साल में वो जो हॉट स्पॉट है वो खत्म अभी तक नहीं हो पाए। यानी आप खुद समझ सकते हैं कि अधिकारियों ने किस स्तर का काम किया होगा। हर साल इसी तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है और खास तौर पर सांस लेने से संबंधित बीमार जो मरीज हैं उनकी परेशानी बढ़ती है और कई नए मरीज भी डॉक्टरों का कहना है कि सांस से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। दीपावली से पहले तमाम तरीके के एहतियात बरतने के आदेश दिए गए थे। पटाखों पर रोक लगाने के लिए भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने कई जगह से पटाखे जब्त किए। कल भी SDM के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में बड़ी खेप एक पटाखों की पकड़ी गई थी। बावजूद उसके बीती रात जिस तरीके से आतिशबाजी हुई, चाहे हाई राइज सोसाइटियों की बात करें, सेक्टरों की बात करें, तो काफी देर तक आतिशबाजी होती रही और ग्रीन पटाखे हर जगह ग्रीन पटाखे नहीं जले। काफी हद तक जिन पटाखों पर रोक है उस तरीके के पटाखों को जलाया गया है, जिसके बाद जो पोल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। दावे हर साल किए जाते हैं, 14 टीमों का गठन किया जाता है, जगह जगह पर जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन जुर्माना वसूलने की जो तरीका है वो कहीं ना कहीं प्रभावी नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जुर्माना लगाने के बाद भी जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं। तो एक जो प्रभावी कार्रवाई है वो प्रभावी कार्रवाई ना होने के चलते खास तौर पर निर्माणाधीन साइट, ज्यादातर हाईराइज इमारतों में निर्माण कार्य चलते रहते हैं। कई सड़कें ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं, वहां पर लगातार धूल उड़ती रहती है। कई ऐसे रोड है जहां पर सुबह, दोपहर, शाम को अगर आप निकलेंगे तो जाम की स्थिति बनी रहती है। तो जाम से भी जो पोल्यूशन है उसका लेवल लगातार बढ़ता हुआ जाता है। ना केवल पटाखे जलाना बल्कि और भी कई कारण हैं जो दिल्ली NCR में पोल्यूशन का लेवल बढ़ाते हैं और खास तौर पर टूटी हुई सड़कों की बहुत बड़ी भूमिका इसमें रहती है। या निर्माणाधीन साइडों पर नियमों का उल्लंघन करने की बात, धूल उड़ते रहना, वहां पर ग्रीन कपड़ा लगाने की बात कही जाती है, लेकिन वो महज खाना पूर्ति के लिए लगाया जाता है। अब देखना होगा कि इस साल, आज की अगर बात की जाए तो 369 अभी का AQI नोएडा का है और अलग अलग इलाकों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका नोएडा का सेक्टर 125 है, दूसरे स्थान पर 116 है, तीसरे स्थान पर सेक्टर 1 है जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। तो काफी सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाके ये 3 है। इसके अलावा कुल 9 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर पोल्यूशन का लेवल लगातार इसी तरीके से बढ़ता रहता है। और अब अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह के वक्त जिन लोगों की भीड़ पार्कों के अंदर घूमने के लिए दिखाई देती थी वो काफी कम है, क्योंकि सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को सुबह के समय रनिंग करने की आदत होती है। ऐसे में पोल्यूशन की जो जहरीली हवा है उससे खांसी और तमाम सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं वो पनपती हैं। अस्पतालों के अंदर अगर बात की जाए अमित, तो ये सब बीमारियां तो पनपती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको त्योहार मनाने की राहत दी जा रही है तो फिर आप उसका गलत इस्तेमाल क्यों करें? एक समय सीमा 8 से 10 का अगर तय किया गया था तो उसके बाद फिर क्यों पटाखे जलाए गए? क्योंकि लोगों को ही इससे समस्या होती है। दिल्ली NCR में रह रहे लोगों को ही खांसी और सांस लेने की और तमाम समस्याएं होती है। यहाँ तक कि बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसका समस्या का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है प्रशासन के साथ साथ। जिस तरीके से प्रशासन तमाम जो नियम हैं उनका पालन कराने के लिए कार्रवाई करता है तो आम लोगों की भी उसमें जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आम लोग कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं। बीती रात की अगर नोएडा की बात की जाए तो 1 से 1:30 बजे तक पटाखों की आवाज लगातार आती रही। तय समय सीमा पर जो तय समय सीमा की गई थी उस तय समय सीमा में पटाखे नहीं जलाए गए। 12-1 बजे तक लगातार पटाखे जलाए गए और ऐसे पटाखे जो प्रतिबंधित थे उनको जलाया गया, जिसके चलते अब सांसों पर जो संकट है वो खड़ा होता सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल अब आने वाले दिनों में अगर बात की जाए, आज और कल की बात की जाए, तो आज और कल भी पटाखे जलते हुए दिखाई देंगे। गोवर्धन पूजा पर भी लोग पटाखों का इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरीके से कार्रवाई होगी और हर एक घर में जाकर पुलिस को कार्रवाई करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में लोगों की खुद की जिम्मेदारी, खुद की जागरूकता भी एक बड़ा मददगार हो सकती है। जिस तरीके के नियम बनाए गए अगर उन नियमों का पालन करें। दूसरी तरफ ऐसी जगह जहां पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जो ग्रेप 2 की गाइडलाइन है, ग्रेप 1 की गाइडलाइन थी, उन पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाए और खास तौर पर
जाम एक जो बड़ी वजह माना जाता है। तो उन सड़कों पर जहाँ जाम लगता है वहां भी संबंधित प्राधिकरण को उन सड़कों के जाम से निजात पाने के लिए काम करना चाहिए। हालांकि ट्रैफिक पुलिस जगह जगह पर तैनात कर दी जाती है, लेकिन सड़कें छोटी होने की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। फिलहाल अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में जैसे जैसे सर्दी होगी किस तरीके से पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा या अधिकारी उसको रोकने में बिल्कुल, कामयाब रहेंगे। दिवाली के बाद से प्रदूषण बढ़ना शुरू हो जाता है। सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे दिल्ली हो या दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके, सब तरफ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कल की रात के बाद से प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन गाजियाबाद में इस प्रदूषण के लिए क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है? क्योंकि अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे प्रदूषण भी हम लोग देखते हैं हर वर्ष की बढ़ता जाता है। देखिए, जिस तरीके से शुरुआती तौर पे पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया, तो ऐसे में गाजियाबाद जो प्रशासन है उन्होंने तैयारी पूरी कर ली थी। जगह जगह जो नगर निगम है वो छिड़काव की व्यवस्था कर रहा था जिससे पोल्यूशन का स्तर कम हो। हालांकि लगातार जो पोल्यूशन है इस समय बढ़ता है, वहीं जो जो आतिशबाजी है उसके होने से और बढ़ जाता है। 200 के पार जब शुरुआत में पोल्यूशन था तो उसी को लेकर तमाम तरह की ब्रीफिंग गाजियाबाद जिला प्रशासन ने की थी और तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी जिससे बढ़ते पोल्यूशन पर लोगों को निजात मिल सके। तो लगातार जो गाजियाबाद प्रशासन है लगातार छिड़काव की कार्रवाई जो सड़कों पर करता दिखाई दे रहा है जिससे पोल्यूशन का स्तर कम हो। देर रात हुई जो आतिशबाजी है उसके बाद पोल्यूशन और बढ़ गया है और जो पोल्यूशन का स्तर है वो गंभीर श्रेणी में आ गया है, जो काफी खतरनाक साबित होता है लोगों के लिए। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए तो बेहद खतरनाक है क्योंकि इनसे उनको काफी समस्या होती है। जो हार्ट के मरीज हैं उनके लिए तो काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है क्योंकि सुबह मॉर्निंग वॉक में उन्हें प्रॉब्लम होती है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको जब हम बाजारों में लेकर निकलते हैं उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों को खांसियां होती है। तो आपको बता दें तो लगातार जो फिलहाल दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो बेहद खराब है। जी बिल्कुल, यानी कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में है और अब चिंताजनक विषय है क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है कहीं ना कहीं लोगों को समस्या भी बढ़ती जा रही है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।